हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वॉइस, और आज हम बात करेंगे वॉइस पार्ट फोर्थ। और वॉइस पार्ट फोर्थ की स्टडी करने से पहले कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में स्टडी करेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक है वो था शॉर्ट ट्रिक ऑफ टेंस एंड वर्ब चार्ट। टेंस और वर्ब चार्ट की शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो तो पेसिव बनाते समय इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो? सेकंड, तो पेसिव बनाते समय वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में एच वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो, अर्थात सेकंड फॉर्म आए तो वाज या वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो बीन का यूज करना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आए तो बीइंग का यूज करना है। और मॉडल या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हमें पेसिव बनाते समय मॉडल या टू के बाद बी का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस टेबल के आधार पर हमने कल कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी की थी। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे टाइटल जो हमारे पास आ रहा है, देखिए, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस का पेसिव बनाना। तो ऐसे सेंटेंसेज जिनमें कितने ऑब्जेक्ट आते हों? दो ऑब्जेक्ट आते हों। तो डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करने से पहले हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के प्रकार की। एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हमारा ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वे ऑब्जेक्ट्स वे ऑब्जेक्ट्स जो किसी नॉन लिविंग थिंग, बोले तो निर्जीव वस्तु से संबंधित हो या किसी वस्तु से संबंधित हो। तो देखिए, यहाँ दे रखा है मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किससे संबंधित हो? किसी थिंग, बोले तो किसी वस्तु से संबंधित हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल में दे रखा है आई सेंट हिम ए गिफ्ट। आई मीन्स मैंने, सेंट मीन्स भेजा, हिम यानी उसे, ए गिफ्ट एक उपहार। अब हमारे पास देखिए हिम भी ऑब्जेक्ट है और ए गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। ऐसा कैसे पता चला? हिम जो हमारे पास आ रहा है वो किसका जवाब दे रहा है? हुम का। कि मैंने उपहार किसे भेजा, तो किसे भेजा? हिम, उसे, तो हुम का जवाब दे रहा है, इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। ए गिफ्ट, मैंने उसे क्या भेजा, तो क्या भेजा? एक उपहार, तो यह वाट का जवाब दे रहा है। किसका जवाब दे रहा है? वाट का। इट मीन्स दोनों ही हमारे पास क्या हैं? ऑब्जेक्ट। अब हम दोनों के बारे में क्लासीफाई करेंगे कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ और इनडायरेक्ट कौन सा हुआ। हिम जो है जो किसी वस्तु से संबंधित नहीं है, जबकि ए गिफ्ट जो है वो किसी वस्तु से संबंधित है। किससे संबंधित है? नॉन लिविंग थिंग, बोले तो किसी वस्तु से संबंधित है। तो ए गिफ्ट हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपको बताना है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी वस्तु से संबंधित हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखिए, वे ऑब्जेक्ट्स जो किसी लिविंग थिंग या बोले तो ह्यूमन, किसी मानव प्राणी से, जीवित व्यक्ति या प्राणी से संबंधित हो, अर्थात किसी व्यक्ति से संबंधित, किसी पर्सन से संबंधित जो ऑब्जेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच जो हमें अंतर ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को इंडिकेट करता है जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, हमारा एग्जाम्पल इसकी अगर आप बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इसमें एग्जाम्पल देखिए आप। ही इनवाइटेड मी। ही मीन्स उसने, इनवाइटेड मीन्स आमंत्रित किया, मी यानी मुझे। तो अब उसने किसे आमंत्रित किया? मुझे। अब मी जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ये लिविंग किसी व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए कैसा ऑब्जेक्ट हुआ हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोले तो किसी व्यक्ति के लिए यूज करने वाला जो वर्ड्स होता है, जो वर्ड होता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसी वस्तु
को से संबंधित तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब पेसिव बनाना है तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते समय ध्यान रखने की जो बात है, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट के माध्यम से समझा रहा हूँ, स्टार लगा लीजिए यहाँ पे। देखिए, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस का पेसिव बनाते समय यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, अब यह इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज किया जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु जो आपके पास ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है एक्टिव वॉइस में, उसका अगर आप पेसिव बनाते हैं, पेसिव बनाते समय उसका अगर आप सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो आपका किसी पर्सन से संबंधित ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको किसका यूज करना है, टू का यूज किया जाता है। लेकिन यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखें, जब किसी पर्सन को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो नॉन लिविंग थिंग जो होता है उससे पहले टू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि किसी वस्तु या आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाने की आवश्यकता है। अब इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, आई गेव हर ए गिफ्ट। आई मीन्स मैंने, गेव मीन्स दिया, हर यानी उसे, ए गिफ्ट एक उपहार। अब हमारे पास ए गिफ्ट जो है वो नॉन लिविंग है। कैसा है, नॉन लिविंग। बोले तो कोई थिंग, कोई वस्तु है, तो ये तो हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि हर जो है वो किसके लिए आ रहा है, लिविंग, किसी पर्सन के लिए। किसके लिए, किसी पर्सन के लिए आ रहा है, किसी पर्सन के लिए आ रहा है। तो ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका पेसिव बनाएंगे तो यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, तो देखिए कैसे। सबसे पहले ए गिफ्ट को हमने क्या बनाया यहाँ पे, सब्जेक्ट, ए गिफ्ट वाज गिवन। अब वाज क्यों आया, जैसा आपको टेंस चार्ट में समझाया गया था कि गेव हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। और जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पेसिव बनाते समय वाज या वर का यूज किया जाता है। तो ए गिफ्ट वाज गिवन। अब देखिए यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है, अब हमारे पास यहाँ हर है, क्या है, हर, जो हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम ऑब्जेक्ट के रूप में ही रखेंगे तो इससे पहले हमें किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। किसका यूज करना है, टू का। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे, टू का यूज करना है। फिर बाय मी, अब आई को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया तो मी के रूप में यूज किया, और मी से पहले प्रीपोजिशन के रूप में बाई का यूज कर दिया। तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उससे पहले किसका यूज करेंगे, टू का। और दूसरे पैटर्न से अगर बनाना चाहें कि साहब हम तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, यदि आपके पास जैसे यहाँ हर है, क्या आ रहा है, हर। अब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने इधर लाके क्या बना दिया, सब्जेक्ट, सी। क्या बना दिया, सी वाज गिवन। अब यहाँ ए गिफ्ट है जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले टू अथवा कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ए गिफ्ट बाय मी। तो ये बात समझ में आ गई कि यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखते हैं तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उससे पहले कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला एग्जाम्पल और देखिए आप, सी हैज़ प्रेजेंटेड मी ए न्यू कार। तो यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ए न्यू कार कैसा हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पहले मी से बना के देखते हैं, किसे बना के देखते हैं, मी से, जो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो आई हैव बीन प्रेजेंटेड ए न्यू कार। अब यहाँ न्यू कार हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इससे पहले कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाय हर। लेकिन यदि आप कहें कि सब हम तो ए न्यू कार अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव बनाते हैं, तो देखिए ए न्यू कार हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू मी। अब मी हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। क्या लगा दिया, टू, टू मी बाय
हर। तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी थिंग, किसी वस्तु से संबंधित होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी पर्सन से संबंधित होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप पैसिव बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करना है, लेकिन यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल या बोले तो SW में दो सेंटेंस दे रहा हूं, इनको आप स्टडी करेंगे और इनको बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो आप। राहुल इज सेंडिंग मी ए लेटर, और दूसरा है अमित टोल्ड हिम ए स्टोरी। दोनों जो सेंटेंसेज है डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, तो दोनों का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोनों को अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखेंगे, और कल मैं इनके आंसर दूंगा, उससे चेक करेंगे। ओके, बाय।